नहीं आएगा, नहीं आएगा। हम लोग आने नहीं दूंगा, बीजेपी चाहिए। खत्म इस बार टीएमसी। किसके जैसा सीएम चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जैसा। हमको नरेंद्र मोदी भैया से जान है, उसके लिए हम लोग खून दे सकते हैं, पसीना चुहा सकते हैं, दाढ़ी उतार सकते हैं, मोच उतार सकते हैं। नरेंद्र मोदी को चाहिए हम लोग अपना सेफ्टी चाहते हैं, अपना धर्म का सेफ्टी चाहते हैं, महिलाओं का सेफ्टी चाहते हैं। यही चीज के लिए हम लोग बीजेपी को थोड़ा सा लाना चाह रहे हैं बंगाल। मतलब ममता को देखते देखते हम लोग को अभी हम लोग जवान भी हो गए, हम लोग की शादी भी हो गए, सब कुछ हो गए हैं, मगर ममता हम लोग के साथ मतलब इतना गलत की है कि पूछो मत। क्योंकि अपना बाप दादा भी गया, सब गया, एक इंदिरा आवास भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला हम लोग को। हाँ, हम तो कुछ बोल रहे हैं कि हम लोग का दादा भी गया, परदादा भी गए, सब गए, जो बाहर से आया वो लोग को मिल रहा है। अरे ममता कह रहा भाई सब काम हो गया। कौन ममता बोल रहा है? कौन ममता? ममता बंगाल के सीएम है। ममता बोल रहे हैं तो आके देखेगा तब ना, ममता को देखेंगे तो है कि नहीं है। हाँ, जब हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग थोड़ी गलत बोल रहे हैं, हम तो ज्यादा नहीं बोलेंगे। इस बार हम बोलेंगे इस बार मोदी सरकार। अरे किसके जैसा सीएम चाहते हैं? इसके अभी योगी का जैसा सीएम जाते हैं। अरे भाई सब योगी की जैसा सीएम क्यों चाहते हैं आप? हाँ, योगी क्या है, जो भी बात लेता है सोच समझ के लेता है और करके भी दिखाता है, एकदम डायरेक्टली। बुलडोजर चला देगा, बुलडोजर डायरेक्टली घर पे बुलडोजर चला। हाँ, वो तो सही कर रहे हैं ना, सही कर रहा है, एकदम इंटेलिजेंट सही। हाँ, जो भी कर रहा है सही कर रहा है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो बुलडोजर नहीं चलता है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है। अगर कोई गलत काम करता है तो उसके ऊपर बुलडोजर चलता है। अगर आप देखिए ममता दीदी का अर्जीकर मामला आपने सुना है, अर्जीकर अभी तक उसका कोई विचार हुआ है? नहीं हुआ है। बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने सब कुछ किया। क्या किया है? 1500 रुपया। अगर मैं 10 क्लास पास होऊंगा तो 1500 रुपये मिलेगा, बाकी नौकरी कहाँ जाएगा भैया? नौकरी हमारे ममता दीदी जब से जीते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को इंदिरा आवास मिलेगा, खेती पूरन मिलेगा, रास्ता ठीक होगा, पानी का व्यवस्था होगा, लेकिन तो घंटी बजा रहा है वो। आज तक वो घंटी बजा दिया। आज 2-2 हजार का खेती पूरन मिल रहा है, 12 पैसा वर्ग का पैसा मिल रहा है, और गरीब को घंटी बज रहा है। जिसका पैसा वो कोटा वाला है, जिसका पैसा वो प्रधान है, जिसका पैसा वो मुख्यमंत्री है, जिसका पैसा उसको इंदिरा आवास है। ठीक है, ममता क्या कर रहा मालूम है? आज किसी को गुटखा खिला करके, किसी को चाय पिला करके, किसी को शराब पिला करके, किसी को 10 रुपया दे करके चोरी कर रहा है। वो चोर का सरदार है। हमारे मोदी भैया आज 15 साल से आए हैं, हम लोग का एरिया में बहुत उन्नति हो चुके हैं। हम लोग किसकी बहुत मिला है हम लोग को। हम लोग को कोटा, हम लोग को कोटा मिल रहा है, हम लोग कोटा मिल रहा है। माँ बहनों हम लोग को कोटा मिल रहा है, माँ बहनों हम लोग को कोटा मिल रहा है, सब माँ बहनों को लक्ष्मी भंडार मिल रहा है। बुरा माँ बहन को क्या मिल रहा है? बुरा पेंसिल। लेकिन हम लोग के लिए बाबा किसी को मिला 4 कॉलोनी, किसी को मिला 5 कॉलोनी, मेरा को तो 50 कॉलोनी मिलके बैठा हुआ है। आज कॉलोनी पर सोच रहे हम, क्या यही हो रहा है? ममता चाह रही जब चोरी करके सबको मैं ये कर रहे हैं। क्या किसकी सरकार आएगा? हमको नरेंद्र मोदी भैया से जान है, उसके लिए हम लोग खून दे सकते हैं, पसीना चुहा सकते हैं, दाढ़ी उतार सकते हैं, मोच उतार सकते हैं। नरेंद्र मोदी को चाहिए हम लोग को। बीजेपी सरकार बन रहा है, काहे नहीं? देखिए बीजेपी टीएमसी ने क्या है, कुछ किया है? एक कुछ दिखा दीजिए, हॉस्पिटल नहीं बनाया, शिक्षा व्यवस्था जो है वो खत्म कर दिया। इसके बाद भी हम लोग चाहेंगे कि वो सरकार आए, कभी भी नहीं। देखिए ना, भीड़ देखिए, पब्लिक का सिर्फ भीड़ देखिए और कुछ नहीं बोलना है। भीड़ देख के बात कीजिए। मोदी जी जितना कुछ किया है, इसके बाद और कोई बात ही नहीं होगा। इस बार तो साफ हो गया टीएमसी, खत्म इस बार टीएमसी। किसके जैसा सीएम चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जैसा। कहाँ है? वही तो कहाँ है? उस जैसा सीएम एक दिखा दीजिए, उस जैसा सीएम एक दिखा दीजिए। कोई भी नहीं है वेस्ट बंगाल में, कोई भी नहीं। वो क्या नहीं किया है, हिंदू बोलिए मुस्लिम बोलिए, सबका हक वो दे रहा है। इसीलिए हम उसी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, सबका हक वो देगा। अरे भाई उसका नाम तो बुलडोजर बाबा पड़ गया, यहाँ पर बुलडोजर बाबा आएगा, यहाँ भी बुलडोजर बाबा आएगा। बुलडोजर आज यहाँ भी चलेगा, चलेगा 100% चलेगा। लगने वाला कोई सीन ही नहीं है, चलेगा। আমরা বিজেপি সরকার চাই।
टीएमसी नहीं आएगा इस बार, टीएमसी नहीं आएगा, नहीं आएगा। हम लोग आने नहीं दूंगा, बीजेपी चाहिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हम लोग अपना सेफ्टी चाहते हैं, अपना धर्म का सेफ्टी चाहते हैं, महिलाओं का सेफ्टी चाहते हैं। यही चीज के लिए हम लोग बीजेपी को थोड़ा सा लाना चाह रहे हैं बंगाल। टीएमसी सरकार कह रहे हैं हम लोग सबके लिए काम करते हैं। कहाँ कर रहे हैं? अगर सबके लिए अगर महिला सुरक्षित रहते हैं तो आज कलकत्ता का लड़की का रेप नहीं होता, 9 साल का लड़की का रेप नहीं होता, 12 साल का लड़की का रेप नहीं होता। यही है नारी शक्ति, यही है नारी सम्मान। कहाँ कर रहा है कुछ? अगर सड़क मामले में जाइए तो बिहार की अपेक्षा बंगाल में भी कहाँ है? कुछ नहीं है बिहार की अपेक्षा सड़क के मामले में। और जनता तो कह रही है कि मतलब बिहार को देख लीजिए, बंगाल को देख लीजिए। आप खुद देखिए ना, आप सड़क के मामले में बोल रहे हैं ना, सड़क के मामले में है कहाँ बंगाल? अभी भी गांव-गांव में जाके देखिए, अभी रोड का क्या कोई जाने का ही कोई सुविधा नहीं है। और अब बिहार में जाकर के देखिए, कोई अगर खेत में भी बना देता है, उनका घर तक रास्ता चले जाता है। बंगाल में इस बार परिवर्तन 100% है। जनता एकदम तय कर चुका है, ये एकदम परिवर्तन होगा 100%। जो टीएमसी का सरकार है वो गुंडागर्दी, तोलाबाजी ऐसा भी चलता है लोग का, ठीक है। परिवर्तन 100% होगा, ये एकदम 100% श्योर रहिए, पश्चिम बंगाल परिवर्तन होना है। अच्छा, ममता बोल रही है कि हमने महिला की सुरक्षा बढ़ा दी, हमने स्कूल व्यवस्था सही कर दी, हमने मतलब ये बिजली व्यवस्था सही कर दी, सड़क व्यवस्था, सभी व्यवस्था तो सही कर दी है बता रहे हैं, तो फिर आप लोग बदलाव क्यों चाहते हैं? सुनिए, ममता बनर्जी कहने का है, ठीक है, ना बिजली में कोई बदलाव है। बिजली के देखिए साधारण आदमी के 10,000 15,000 बिल आ रहा है, वो एक बल्ब जला रहा है ओनली। और रास्ता का देखिए, रास्ता का हमारे विधानसभा घूमिए, रास्ता में कोई डेवलप नहीं है। रास्ता अगर बनाता है उसमें मानिए घोटाला ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा घोटाला है। कोई शिक्षा में कोई नारी सुरक्षा भी उसका नहीं है। नारी सुरक्षा में देखिए, दर्शन करने के लिए 10,000 का इनाम दिया जाता है, 10 लाख का। जो दर्शन करेगा उसको इनाम दिया जाता है। दर्शन के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है, महिला के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है। एकदम ये फालतू की बात है। टीएमसी सरकार या तृणमूल सरकार खत्म होने वाला है इस बार। भारतीय जनता पार्टी संगे आছি আমরা, भारतीय जनता पार्टी सरकार চাই আমরা। तो महिलाओं के लिए कितना कुछ किए हैं, पिछले 15 साल से है टीएमसी सरकार। না কিছু করেনি আমাদের জন্য, আমাদের মহিলাদের জন্য কোনো কিছুই করেনি। আমাদের মহিলাদের ধর্ষণ হচ্ছে, অত্যাচার হচ্ছে, এই জন্য আমরা মমতা সরকারকে বাদ দিয়ে এখন বিজেপি সরকারকে চাচ্ছি। इस बार किसकी सरकार आ रही है? हम लोग तो बीजेपी की सरकार है, 150 सीट से ज्यादा जीत रहे हैं हम लोग, 150 सीट से ज्यादा। ममता तो कह रही है कि मतलब जितना बीजेपी को आया था उतना भी सीट इस बार नहीं देंगे। उसको खुद ही पता नहीं कि हम कहाँ रहेंगे, वो किस संख्या किस पद पे रहेंगे उसको खुद ही पता नहीं है। क्योंकि जो एक सीएम होके एक भाषण देती है, एक समुदाय है जो 1 सेकंड 12 बजा देगा। अगर आपके माध्यम से अगर उनके पास पहुंच सकता है तो समुदाय कौन सा, उसका नाम बताए। और जो संसद में, जो लोकसभा में जो संसद थे वो कांग्रेस पार्टी के, जिस समय वो भरी सभा में संसद पे एक पर्ची फेंका था, 25 लाख घुसपैठी था, उसके लेके उन्होंने एक हंगामा मचाया था, जिसके चलते कांग्रेस छोड़ के एक अपनी पार्टी तैयार किया जिसका नाम था टीएमसी। तो टीएमसी ने जो आवाज़ उठाई कि 25 लाख घुसपैठी है यहाँ पे, बांग्लादेशी घुसपैठी, तो कहाँ गए? क्या आपको उसको लीगल कर दिए, क्या ना विलुप्त कर दिए, बंगाल से भगा किसी और स्टेट में भेज दिया आप? क्या भाई साहब, क्या लग रहा है बंगाल का माहौल क्या चलने वाला है इस बार? एकदम फाइनल है भाजपा सरकार। भारत माता की। टीएमसी का जो दुर्नीति है, इसके वजह से भाजपा सरकार आने वाला है। 100 का 100 का उसको कोयला से लेकर के पायखाना तक सब कुछ खाने के लिए आता है। उसको पेट इतना बड़का हो गया और किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए बदलाव जरूरी है। आते हैं आप? ना, हम लोग तो पहले देश को चाहते हैं। देश को होते हुए जिन लोग नारा लगाएगा, जिस के लिए जो लोग काम करेगा, उन लोगों को हम लोग को चाहिए। देश के लिए कौन काम कर रहा है? अभी तो सेंट्रल पार्टी काम कर रहा है। सेंट्रल पार्टी? हाँ। सेंट्रल पार्टी कौन, जीती हुई पार्टी की हारी हुई? नहीं, अभी तो सेंट्रल में गद्दी में बैठा है वही भारतीय जनता पार्टी, भारतीय बीजेपी।